बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी के पंजे, जिसके लिए हमने लिए हैं सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 5 से 6 लौंग लिए हैं, तेज़पात लिया है और 1 अदद इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। 1 कप कुकिंग ऑयल में हमने इसको डाल दिया है, थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे 2 अदद प्याज। मुर्गी के पंजे सर्दियों की सौगात बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़े का उनका शोरबा बनता है और जो खाते हैं, जो बनाते रहते हैं उनको तो पता है कि ये क्या चीज़ है, तो ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो आज हमने भी कहा कि चले आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करें। बहुत सी दोस्तों ने कहा था कि ये वाली रेसिपी आपने नहीं बताई, तो ये भी बताएं। तो सबका अपना अपना अंदाज़ होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आज हम बनाएंगे, प्याज को हम कर लेंगे ब्राउन। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब इस तरह से हम खड़े मसाले डालते हैं। प्याज अब ब्राउन हो गया, तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसको भी हम अच्छी तरह से कर देंगे ब्राउन। जब इसकी भी खुशबू आने लगे और ये भी ब्राउन हो जाए, तो फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर तकरीबन 4 अदद है और 4 से 5 हरी मिर्चें भी हैं, ये डालेंगे। मुर्गी के पंजों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ किया हुआ है, गर्म पानी के साथ इनको मैंने साफ़ किया है। वो भी कभी आपके साथ ट्राई करूँगी, दिखाऊँगी आपको कि साफ़ कैसे करते हैं। तो ये देखें जी, टमाटर अच्छी तरह से हो गए हैं, अब हमारे भुन गए हैं। मसाला जितना अच्छा आपका तैयार होगा उतना अच्छा आपका खाना बनता है। अब इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया है, ये देखें जी, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर। सारा अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल लें और साथ में डालेंगे इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। जब मसाला हो जाएगा रेडी, तो इसमें डाल देंगे पंजे। मसालों की मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि कितने कितने डालने हैं, जितना ही आपका ये मतलब है, पंजे जितने हैं उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से मसाले इसमें डाल लें। अब इनको हम करेंगे फ्राई, तकरीबन 10 मिनट तक इनको अच्छी तरह से हमने इनकी बुनाई करनी है। ये देखें जी, बर्तन थोड़ा काबू में नहीं आ रहा था, तो इसलिए अच्छी तरह से इनकी होगी है बुनाई। ये देखें, यहाँ पे आप अगर साथ साथ इसको पानी का छींटा लगाते जाएंगे, तो आपने इस तरह से रखना है, शोरबा नहीं बनाना, तो भी ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हमने इसका बनाना है शोरबा, क्योंकि शोरबा इसका बहुत मज़े का होता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। अच्छी तरह से ये इसकी बुनाई होगी है। ये देखें जी, पानी हमने डाल दिया है और अब इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए। जितना ये ज़्यादा पकेंगे उतना ही ये ज़्यादा मज़े का इसका शोरबा बनता है। ये देखें, माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। लेकिन अभी इसको 5 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको करेंगे डिश आउट। लो जी, हो गया है रेडी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह दे हवाले।